बीते कुछ घंटों में पंजाब में दो बहुत खतरनाक वारदातें हुई हैं, दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, एक जलंधर में, एक अमृतसर में। हम इसे कंडेम करते हैं। स्थिति बहुत सेंसिटिव है, चिंताजनक है और सीधे तौर पर ये बॉम्ब ब्लास्ट पंजाब की अमन और शांति से एक प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश है। पंजाब के डीजीपी साहब ने मौका वारदात पर जाकर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से सारी जांच पड़ताल कर शुरुआती जांच में ये पाया कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मैं सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई जब भी किसी वारदात को अंजाम देती है तो उसके बाद उससे किनारा कर लेती है और कहती है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आज भगवंत मान साहब सीधे तौर पर आईएसआई का नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात आईएसआई कहती है वही मान साहब कह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों भगवंत मान साहब, ऐसी कौन सी वो कंपल्शंस हैं जिसके चलते उन्हें इन आतंकवादियों को और इस आईएसआई को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी पड़ी है और सीधे तौर पर वे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बयान है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके चलते वो इस प्रकार के बयान देने के लिए मजबूर हैं। दूसरा विषय यह है कि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। लगभग 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ पंजाब सूबे का लगता है और इस वारदात को आप इसलिए भी गंभीरता से लीजिए क्योंकि पंजाब में ऐसा ब्लास्ट जो पिछले कुछ घंटों पहले देखा गया हुआ है कि 3, 4, 5 किलोमीटर दूर तक उस ब्लास्ट की आहट लोगों ने महसूस करी। और इस ब्लास्ट की लोकेशन, जैसे कि जलंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो एक ऐसी जगह हुआ जहां 3 जगह से वो जगह आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर से ढकी गई थी। एक ऐसी जगह जहां पर एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ पंजाब आर्मर्ड पुलिस का हेडक्वार्टर है और तीसरी तरफ भारतीय सेना का कंटोनमेंट इलाका लगता है। उस इलाके के बीचों बीच जाकर यह ब्लास्ट हुआ है। बहुत चिंता का विषय है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीते कुछ समय से पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जा रहा है। लोगों को थ्रेट कॉल, एक्सटॉर्शन कॉल, जान से मारने की धमकियां, चोरी, डकैती, छोटे ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट से लेकर तमाम तरीके के एंटी सोसाइटी वारदातें, तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अपना पाकिस्तान प्रेम छोड़कर वे पंजाब सूबे के हालातों का जायजा ले और कैसे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर फिर से कायम किया जाए उस पर काम करें। राघव जी, क्या आपको लगता है कि आप पंजाब में मुख्यमंत्री को नजदीक से जानते हैं, काफी साल से काम किए हैं, जिस तरह का उनका बयान है भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा है, क्या वो किसी के दबाव में लगा रहे हैं, किसी का प्रेशर है उन पर? देखिए, भगवंत मान साहब आईएसआई को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे। क्या उन पर किसी और का इन्फ्लुएंस है, किसी शख्स ने उन्हें कहा कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए, या उन्होंने कोई ऐसे पदार्थ का सेवन किया है उसका इन्फ्लुएंस है, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो वही बता पाएंगे कि किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में या किसी वस्तु के इन्फ्लुएंस में वो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन ये बयान बहुत सीरियस है और सीधे तौर पर ये एक प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया बयान है। इन बयानों से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बचना चाहिए और अपने सूबे के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उनका जायजा लेकर उसे मजबूत कैसे किया जाए, इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा कैसे जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन की ओर कैसे ले जाया जाए, उस विषय पे काम करना चाहिए और अपने सूबे के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, ना कि इस प्रकार के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देने चाहिए।